तो मैं बोल रहा था, जाति विभेद देश में एक भयानक रोग, रक्त पोषण का ध्यान तुहार नहीं है भोग। यानी कि वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार हम 43% बच्चों में वृद्धिरोध की शिकायतें हैं। तो वृद्धिरोध की शिकायत क्यों है? क्योंकि हम अंधविश्वास में, विकारों में ज़्यादा हैं, बच्चों पर वास्तव में ध्यान नहीं दे पा रहे, उन पर ज़्यादा खर्च करते हैं, सही चीज़ पर खर्च कर ही नहीं रहे, इसलिए समस्या है। उन पर खर्च ना करो, इस चीज़ पर कर लो, कोई बात नहीं है। महापुरुष इसी को हमें सिखाना चाहते थे, सीख लो इस बात को, तभी शिक्षित बन पाओगे। डिग्रियों से शिक्षित कोई भी नहीं है। देश विकास रुकित भया, सफ़र करो बिन भार, तुहार जीवन सफ़र में पीड़ित को है भार। देश का विकास किस लिए रुका है? क्योंकि आषाढ़ से लेकर के जेठ तक कम से कम 20 इतवार पत्ते हैं और 5 दिन पहले तैयारी, 5 दिन पीछे ख़त्म। हमारा टाइम जामे ख़राब चला जाते हैं, हम सही चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। यानी कि जब बाहर है एक तरह को मन बोझ लगाते हैं, हम अनिवार्य काम को छोड़ करके उन कार्यों को करते हैं। और जब मान के चलिए मुँह पे 10 किलो का कट्टा है और अजीत पे कट्टा ना आने, तो जल्दी पहुँचाओ कि मैं जल्दी पहुँचाऊँ? जिसके ऊपर सिर पे वजन है वह जल्दी नहीं पहुँचेगा, और जो खाली है ते पहुँचेगा। तो खाली हो जाओ, इस वजन को उतार दो, इन सारी चीज़ों पे मत ध्यान दो, सभी तरह का न्याय हमें मिल जाएगा। अन्यथा बिन में लगे रहो तो न्याय ना मिल लो, चलते रहो। बताना मेरा काम है, जान लिया है तो। देवशयनी के विषय में, देवशयन का ढोंग कर शादी रोके दाए, सोते देव जगाए के कांवर ढोने जाए। मतलब देवशयन को ढोंग करते हैं, कैसे हैं कि देवता सोए रहे हैं, शादी रोक देते हैं साहब, मना शादी कर रहे हैं, क्यों? देवता सोए ना नहीं, हाँ कांवर ढोवे को देवता ने सोते हैं जगा देंगे, पानी डाल देंगे, हाँ, लेकिन शादी के लिए नहीं करेंगे। तो भैया कोई बात ना है, मतलब जब वो कांवर आ सकते हैं सोते में तो शादी हो सकते हैं, अन्य दूसरे काम हो सकते हैं। काय को 4 महीने खराब करते हैं यार, और खराब तो हम करेंगे समय। तो फिर कह रहे हैं कि हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं, हम नेता ना बन पा रहे, हम मुख्यमंत्री ना बन पा रहे, हम पढ़ ना पा रहे, लिखना पा रहे, हम धनवान ना है। तो काय कहोगे जब तुम 4 महीने खराब कर रहे हैं? तो खुद कितना ना मानते रहो, तब यही तो मानसिक गुलामी की पहचान है। रक्षाबंधन के विषय में, रक्षाबंधन बांध के न रक्षा न संचार, शिक्षा संस्कार संग ही वचन देह संसार। मतलब एक धागा बांध लेने से किसी की रक्षा हो जाए ये असंभव है। इससे ना तो संचार होता है और ना ही मतलब संस्कार मिल पा रहे हैं। संस्कार और शिक्षा देने से ही सब कुछ होगा। इस चीज़ का वचन दो कि मैं शिक्षा दूंगा, संस्कार दूंगा। केवल बार अच्छा की मत करो, बेटी खुद रक्षा कर लेगी, बहन खुद रक्षा कर लेगी, शिक्षा और संस्कार होंगे तो हाँ वो कैसे कर पाएगा? जब अपन खाना खाते हैं तो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, अपन 8 घंटा काम कर सकते हैं लगातार। धागा बांध के हम मतलब कौन सा काम है रे बात को सिद्ध करके तो बताए, प्रयोग करके, लेकिन इन सारी चीज़ों पर कोई देखता नहीं है, चलते रहते हैं लोग। शारदीय नवरात्रा, सर्दिन की नवरात्रा आते हैं, उस पर लिखा है मन इच्छा पूरी नहीं, करत भूख उपवास, देव है आश्रित आप पे, मिलो संत रविदास। मतलब जिन्हों कहते हैं कि 9 देवी के नवाए हुए थे, इच्छा की पूर्ति है जाते हैं, ठीक है, तो भूखे रहते हैं। तो देव ही तुम्हारे पे आश्रित हैं। आश्रित कैसे हैं? तो वो तुम्हारी इच्छा कैसे पूर्ति करेंगे? तुम अपने स्वाभिमान क्यों गिरा रहे हैं? जब देवता तुमंत नो के तो हाँ, जब तक वो फलाने परिवार को पूरा परिवार इकट्ठे है क्या नहीं जाओ, जब तक मैं गंगाजू नहीं जाऊँगा भैया। वो तुमंत नो कह रहे हैं कि भैया तुम वो गंगाजू नवाए लाओ, तो त्या ही अटक रही है, बिना बना इच्छा पूरी ना नहीं रही तो तुम भेंटका दे करे, फिर हमारी इच्छा पूर्ति है जाएगी तो यूँ तो ले जाएंगे, और फिर ना है तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तू हमारी इच्छा पूर्ति कर तो रहे, हम तो नवाते रहेंगे, इच्छा पूर्ति ना रही तो हम क्यों करें? फिर अपने स्वाभिमान क्यों कराएं? जब फिर तुम इतना नहीं जा सकते वहाँ पर, हमन से पूछते हैं कि भैया पूरा परिवार मिल के जाऊँ, हैं
तो मतलब क्या होगा, जा चीज़ें कब समझ में आ गई हमारी, जब संत रविदास जी से मिलेंगे, संत रविदास जी के ज्ञान को हम समझ जाएंगे तब इस चीज़ का समाधान होगा। नहीं तो जेटर सेटर में लगी ही रहेगी, समझ में ही नहीं आएगी कि क्या चीज़ है, क्योंकि वो ही मुक्त थे इन सारी चीज़ों से। उनको जब अपन पढ़ेंगे समझेंगे जानेंगे तो हम भी मुक्त हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। करवा चौथ पे लिखा है, बहुदिन बीते नारी करवा चौथ मनात, हो तो यदि तनिक सच तो ना सजती दो बारात। जो कहते ना कि पति की उम्र बढ़ जाती है, करवा चौथ के व्रत रखे थे तो बहुत दिन आ गए जा चीज़ें तो मनात अगर कहूँ जहाँ में सच्चाई होती तो दो बारात नहीं आती। फिर दीपावली पर लिखा है, दीपक जलाते हैं लोग, सब द्वार में बता देते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, मतलब गाय को पाँव छूते हैं, देखे होंगे आदमी। और मोड़ा को जवाब बुरा लगाता है, मोड़ी को जवाब बुरा लगाता है, तू कैसे जवाब देगो, तू कैसे किएगो। लेकिन पशुओं के पाँव छीन लेगो, लेकिन अब मोड़ा को जवाब नहीं पचेगो। तो इस पर लिखा है, दीप जलाऊं गुरु चरण, दीपावली न खास, पशु पूजा को त्याग कर देत रहो जल घास। अरे पशुओं को तो जल और घास की ज़रूरत है, हाँ तुम्हें भैंस दीपक रख रहे हैं, पाँव छीन रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है यार, जल और घास देखने के लिए तो है। तो पशु पूजा त्याग के मतलब बिना को जल घास देव और दीप जलाना है तो गुरु चरण में जलाइए, तो समझ में आएगा कि क्या है। होली पर लिखा है, शहादत हुई होलिका, सुने नारी संदेश, शोषण तेरा होएगा जब तक है अंदेश। जब तक तेरे को ये अंदेश रहेगा कि नहीं जी तो सही है, और वो तो सही कहानी है, वो गलत ही तई बात दई। जब तक अंदेश रहेगा तो न अब तक शोषण रहते ऐसे ही शोषण होगा, ठीक है। ये नारियों के लिए संदेश है। तो होली को हमें समझना चाहिए कि वो गलत झूठी कथाएं हैं, सही नहीं है। क्योंकि निर्भया में भी क्या हो रहा है, मनीषा मामले में क्या हो रहा है, पीड़ित को ही तो परेशानी दी गई थी, जबकि आज तो संचार के साधन है, शिक्षा है, सब कुछ है। जब कुछ नहीं था तो ऐसा ही पहले हुआ था या हुआ होगा, या गांठ बांध लो, और झूठी अफवाहें की गई होंगी अवश्य। मृत्यु भोज के विषय में लिखा है, मृत्यु भोज कुरीति से बन रहे कर्जदार, कर्ज निवारते घर में रहती रार। मृत्यु भोज करके जमीन बेच के कज करके आदमी मृत्यु भोज करता है, और जा रही है जमीन कम आ रही है, जब सही है। फिर क्या होता है, बार टाइम पे तो कद देते हैं, समाज की देखा देखी, फिर कज दे तो क्या करते हैं, फिर एक और सिस्टम खराब है जिनको वो ब्याज पटाते हैं, मूलधन में इतना दे तू नो के 3 साल ब्याज भरिया, फिर भी कोई ब्याज आ जाते हैं। कज निवेटत क्या करते हैं, घर में लड़ाई होते हैं, फिर घर में लड़ाई होते हैं तो पढ़ ना पाते ही, वो मोड़ ने मारते हैं, मोड़ा बाबा में मारते हैं, फिर कहते हैं भैया अपनी इज्जत ना है रही, कोई दिक्कत ना है, यही पसंद है तो कतरे वो नहीं समझ में आ जाए तो किताब घर घर तक पहुंचा दूंगा, नारे बना लिए हैं, अभिवादन बना लिया, सब कुछ बना लिया है, समझ में आ जाए तो मान ली हूँ, जो चलना चाहे चल, सब स्वतंत्र है भारतीय संविधान के अंतर्गत। लेकिन मैं अपना काम छोटी सी उम्र में अपना कंप्लीट कर जाऊंगा, और एक सोती की कमी नहीं छोड़ के जाऊँगा, बिल्कुल संदेश दे जाऊँगा जो कबीर साहब ने दिया था। कबीर साहब का बेटा हूँ तो कबीर साहब बिल्कुल अपने बच्चे पर कृपा रखते हैं, इस बात को मान लेना। कफन के विषय में लिखा है, कफन एक हो या 20, जल जाए सब आग, अर्थ व्यर्थ से बढ़ रहा पिछड़ेपन का दाग। 20 पे हजार ना साड़ी कफन बैठाने, अरे भैया क्या जरूरत है, एक ही काम चला लो। और रिश्तेदार ने पकाए को मंगा रहे हैं, घर को ही डाल दिया है, पतो ना पत तो को मामा को ला रहे, को फूफा को ला रहे, को सारो ला रहे, को ला रहे, अरे घर को ही डाल रहे तो को नहीं लागो, मैंने को 5 पैसा नहीं जागो, जान मान का शोषण बढ़ा रहे हैं कि ना बढ़ा रहे हैं। फिर कहते हैं राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा, आर्थिक नहीं मिल रहा, सामाजिक नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत ना है, तुम उस रास्ते पर चलिए, हम इस रास्ते पर चलेंगे, अकेले चलेंगे फिर चलेंगे। गुलामी से अच्छा है कम हमारे जी के शान की ज़िंदगी, स्वाभिमान की ज़िंदगी कम ही जी जाओ। बाबा साहब ने कहा है कि ज़िंदगी लंबी होने के बजाय महान होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ज़िंदगी महान है,
और उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना तो लंबी ज़िंदगी चाहिए रही, ना लंबा धन चाहिए रहो, ना और कुछ चाहिए रहो। सीमा में सब कुछ की पूर्ति है जाती है। लोग कहते हैं तुम कुछ काम ही नहीं करते, ठीक है भैया, बुद्धि का भी दिखाती का, बौद्धिक कार्य का भी दिखाते होगा, तुम्हें तो तब दिखाएंगे तुम्हारी से नहीं बेंदाई करें, गुलामी करें, तब तुम्हें दिखाओ। पिंडदान पर लिखा है, पिंडदान से गत होए तो साधु न काहे कराए, गंगा नहान श्राद्ध में क्यों रहे समय गमाए। मतलब पिंडदान से अगर कहूँ गति होती ना, मुक्ति होती, तो साधु कराते, फिर तो साधु नहीं कराते हैं पिंडदान, साधुओं का पिंडदान होता नहीं है। जब साधु भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, तो बाकिला मुक्ति के नियम अलग कैसे जाते हैं, माइलें कैसे जाते हैं। किसी भी मनुष्य के लिए नियम प्रकृति के सब एक ही हैं, ये पहचान करनी पड़ेगी। कब बाबा जी को जहाँ से मनाना मन तो वो लाल कपड़ा पहन रहे, वो बनते जी है, वो फलाना बाबा जी है, वो जय ठीक है, सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, सम्मान दीजिए उसको, गुरु समझिए। अगर गलत कर रहा है तो मन दीजिए, क्योंकि नियम तो बाकी लोग समान है, हमारे लोग समान है। अलग सूरज थोड़ी हो गया वो बाकी नहीं। दो दिवस दो त्योहार के विषय में, वीर त्याग बलिदान कर चलाए गए रिवाज, दो दिवस दो ही त्योहार सब जन की आवाज़। मतलब तमाम तरह के दिवस, तमाम तरह के त्योहार, ठीक है, दिन में ही निकल जाते हैं जीवन में। हम कह रहे हैं कि आर्थिक न्याय नहीं हो रहा, सामाजिक न्याय नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? जबकि हम बिन में ही लगे हैं। जब वीर त्याग और बलिदान करके हैं, मतलब संविधान निर्माता सभी और आज़ादी के जो नायक थे, वो त्याग और बलिदान करके, मेहनत करके हमारे लिए रणनीति तैयार कर गए ये राष्ट्रीय त्योहार होंगे। तो दो ही त्योहार बहुत है, दूसरे ने मनाने की क्या जरूरत है? फिर मानो ना, बिन की मानेंगे तभी तो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय होगा, कैसे हो जाएगा? नहीं, लगे रहो उस पर, अन्याय के साथ जुड़े रहिए, करवाते रहिए, लेकिन हम इसी रास्ते पर चलेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता और निरपेक्षता के विषय में, जतन समाज सुधार के करता रहे तू अगाध, कहत अनुच्छेद 25 धर्म को मान अगाध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि समाज सुधार का प्रयत्न कोई भी कर सकता है, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, ये कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को मान अगाध। धर्म मतलब सत्य पर आधारित जो धर्म हो, जो मानवीय कल्याण के लिए घातक नहीं हो, उसको मानिए। आपको आज़ादी है, आप धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है धर्म और कर्म के विषय में, निज हित पर हित कर्म कर, धन अर्जित कर संग, समता भाव प्रधानता धर्म का यही अंग। निज हित पर हित तो कर्म करना पड़ेगा, मैं पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन नैतिक तरीके से कमाइए। पैसा बने आप आओ, जब कर्म करेंगे तो पैसा के पीछे भागेंगे तो नहीं आओ, नौकरी के पीछे भागेंगे नौकरी नहीं मिलेगी। कछु ऐसे नियम है ताकि पैसा आता है, पता ही ना चल कि कैसे आ रहा है पैसा, और नैतिक तरीका आते हुए पैसा आता है, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। समता भाव प्रधानता धर्म का जय अंग, मतलब समानता के साथ कार्य करिए, विषमता के साथ, भेदभाव के साथ मत करिए। एकाधिकार मतलब जैसे एक ही वर्ग को, एक ही जाति को नेता ही नेता हैं, एक ही जाति की नौकरी कर रहे हैं ज़्यादा, एक ही जाति के ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सगन की बराबरी ना है, तो एकाधिकार उसको कहते हैं। एक ही व्यक्ति जाति या धर्म का एकाधिकार हो गया, वो एकाधिकार है। उसके विषय में लिखा है एकाधिकार निगल गयो, लोगन को सब नेह, आपस झगड़ खोए दयो, आन मान और देह। आपस की लड़ाई में चिंताते शरीर भी सूख जाता है और लोगन को नेहू खराब है रहे एक अधिकार के चक्कर में। क्योंकि मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई संजय की मन नहीं चाहिए बात, दर्शन को आते मतलब मोते ज़्यादा क्या नहीं है दर्शन, तो मैं बाकी मान जाऊँ। अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो मैं एक अधिकारी हूँ, और ऐसा ही हो रहा है, इसलिए हम पीड़ित हैं, शोषित हैं। राजा और नौकर के विषय में, राजतंत्र माही शोषक, राजपद अहंकार,
लोकतंत्र में तत्कर्म, नौकर भ्रष्टाचार। मतलब जब राजतंत्र था ना, तब राजा अत्याचार करतो जनता पर, क्योंकि उसको राज के पद का अहंकार होता था, क्योंकि हमारे भर राजा बनो रहे। तो आजकल सरकारी कर्मचारी शराब पी के पड़े रहते हैं, सवेरे तो यहाँ थे ना, क्योंकि 60 साल को आजीवन वो है, 30,000 आने हैं, 10,000 खर्चे जाए तो कोई परेशानी तो ये में थे। तो वही कर्म क्या कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, पहले राजा करते तैसे आज के कर्मचारी हैं। और यही बात बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो यह इस किताब में कुछ भी मेरा निजी मत नहीं है, बिल्कुल समाज में जाके सच्चाई का अध्ययन करके लिखी गई है। किताब क्रांतिकारी साबित होगी और परिवर्तन लाएगी, यह मेरा दावा है, विश्वास नहीं दावा। वही कर्म क्या है, नौकरों का भ्रष्टाचार है। नौकर तनख्वाह ले रहे हैं, फिर ऊपर की कमाई कर वो चाहते हैं, गरीब कहते हैं। दहेज के विषय में, दहेज रीति दमन करत फिरहू दूल्हा नवाब, वीर बड़ो नवाब से जाए ना भेंट लगाव। मतलब दहेज रीति तो दमन कर रही है आजकल, ज़मीन बेच के दे रहा है आदमी, फिरहू दूल्हा नवाब, वो मांगते है पैसा, लेते है, सब कुछ करते है और जबरई से देते है आदमी। फिरहू वो कहा है राजा है, मतलब शांत है, स्वाभिमानी है, वो राजा की तरह ही पूजा जाता है। कहाँ वो तो सही है, ठीक है। लेकिन वीर बड़ो नवाब थे, वीर कौन सा, जो दहेज के खिलाफ बोल रहा है वो वीर है, वह उससे बड़ा है उस नवाब से, वह उसके लिए संघर्ष कर रहा है, अपना खुद का नुकसान कर रहा है भले, लेकिन वो उस पर बोलता है, वह वीर है, वह नवाब है तो वह वीर है। वीर उस नवाब से भी बड़ा होता है। ताए भेंट को लगाव नहीं हुए, कम रिश्तेदार ने सारे ने के मामा ने 10 रुपये भेंट नहीं दी, तो बाना मोह भेंट ही नहीं दी, तो बातें का है नहीं भेंट देवे और फिर भेंट लगाव नहीं हो, फिर मामा ते अच्छो बोले तो वो वीर है। अच्छा, बहू और बेटी के संबंध में भेदभाव के विषय में लिखा है, सुता सम बहु मानते और छुआते फेर, पर्दा प्रथा कराए के बहु विषम बगैर। मतलब नो कहते हैं कि बहू तो बेटी के समान होते हैं, समान होते हैं तो समान क्रिया और व्यवहार भी होने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि बेटी के पैर छूते हो और बहू से पैर छुआते हो, तो फिर एक कैसे आएगा समान कैसे भाई? या तो तुम झूठ बोल रहे हो, समान नहीं है फिर, या फिर तुम भेदभाव कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, तुम गुलाम बना रहे हो महिलाओं को, ठीक है। पर्दा प्रथा कराए के बहु विषम वगैरह, मतलब बेटी पे पर्दा प्रथा ना कराते ही और पाना छुआते ही, और बाप पे पर्दा प्रथा करवाते हैं और पैर छुआते हैं। तो क्या हो रहा है, इसे भेद हो रहा है कि नहीं? नो कहते हैं बेटी और बहू समान है, तो भेद कर रहे हैं, के तो कछुए कत कछुए, तो जितने एक अधिकारी है ना सो सकें, हमें समझ नहीं पड़ेगी ये बात है। इन सब चीज़ों को अपन जब जान जाएंगे 10 साल के अंदर आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, ये मेरा दावा है। विधान में लिखी है बेटा बहू माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। बाद में प्रतिक्रिया के लिए समय दूंगा मैं आपके लिए, सभी लोगों के पास घर घर जाऊंगा मैं, वो समय बहुत लंबा है, सबकी समस्याएं सुनूंगा, बाद में भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, पहले मतलब कंप्लीट है जाएगा। भीकम वाली के विषय में एक प्रथा और है, ताकि विषय में शायद बाजार में तो कुछ जानती ना ने, गामन में भीकम वाली की भीख मंगवाते हैं, नाना ने पे मामन पे, मामन के मोड़ा ने पे, माई ने पे, तो कहता है हमारा मोड़ा भाव है, भीख मांग के बारी ले गए यो, पर बारी चाहिए भैया, क्योंकि मोड़ा भाव है, ठीक है, मोड़ी होती तो नहीं लाते तू भले। भीकम वाली मंगाए करत सोजन मजबूर कर रहे हैं भीख मांगने के लिए। मान हानि भिकमंग में, मान हानि होती है उसमें, देव भोज भरपूर, तुम रोटी खिलाइए मेहमान को और चीज़ें करिए, लेकिन तुम अपमान क्यों करवा रहे हैं भीख मंगवाए के भैया? अच्छा, सब समस्याएं मिट जाएंगी हमारी, ये कई चीज़ थे। कहते हैं शिक्षित बनाओ, पहले संगठित हो तब संघर्ष करो। अरे शिक्षित जब हम है गए, पढ़े लिखे हैं बताओ, और शादी ये संगठन मान ले में, तो शादी कोई संगठन मान ले में तो संगठित जाएंगे हम, संगठित जाएंगे तो अपन लड़ेंगे नहीं, प्रेम करेंगे आपस में, संगठन मान लेंगे तो जब संगठित जाएंगे तो फिर और आगे की प्रक्रिया
अपन प्राप्त कर लेंगे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। शादी जानो संगठन, शोषण जड़ मिट जाए, सप्त पैर ना पैर धुल, वरमाला पहनाए। वरमाला से शादी करिए केवल, वहाँ में टाइम खराब मत करो, बाद टाइम ते पैसा कमाओ, धन करो, मोड़ा मोड़ी पढ़ाई, मोड़ा मोड़ी देख रेख करो, या खुद आराम तो कर ले, तुम लगे हैं 24 घंटा भाग दौड़ में। मतलब वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार SC कैटेगरी की महिलाएं केवल 48 साल ही जिए थे। तो भागा दौड़ में ज़्यादा काम करेगा आदमी तो कम जिया हो ना, कर रहे हैं तो। लेकिन ऐसा करेंगे ना तो समय की बचत है जाएगी। काहे को तुम 7 फेरे और 5 दवाई के चक्कर में फंसते हैं भैया, माला डाल के शादी है जाएगी। हरिजन शब्द के चक्कर में हो गई एक बार मेरे से, बाकी चक्कर में मेरे को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब इस चीज़ को तो सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन लोग समझ सकते हैं अगर मैं चर्चा करूँगा तो, ठीक है। तो कहा भाई होगा बाने, मतलब एक लड़की अति पढ़ी लिखी, बाने कही के हम हरिजन हैं। एक बनते जी बैठे थे वहाँ पर, उन्होंने कहा बेटा बाबा साहब ने मना किया है, हरिजन शब्द नहीं बोलते। अब उसको तो ज्ञान नहीं था, वान तो बोल दे, लेकिन एक मतलब अच्छो आदमी है, 2 बाय में सम्मान दे दो बहुत ज़्यादा। बाने कहा कि बात बनते जी तो जे कह रही है, मतलब तभी तो दुर्गति है रही है। बनते जी तो सही जानकारी दे रहा था, लेकिन वो तभी तो दुर्गति है रही है। बाय सलाह दे वो स्टार्ट कर दो बाना, बनते जी है जबकि वो सही कह रहा हो, सलाह दे वो स्टार्ट करो। मोह कहा कि मतलब बुरी लगे, मैं उठ के मजा आ गए थे। तो बाकी विषय में मैंने लिखो कि हरिजन शब्द नकारिए होते एकता, हाथ जाती एकता ही तो खराब रही, लड़ाई झगड़े है नहीं, वो बाय गलत सिद्ध कर रहा हो, वो बाय गलत सिद्ध कर रहा हो। तो हरिजन शब्द को नकार दो ना, हरिजन शब्द नकारिए होते एकता हास, मंदिर गांधी व कबीर 3 मते के दास। इस देश में 3 तरह के दास हैं या हरिजन हैं। एक तो कबीर के साहित्य में हरिजन शब्द आता है, एक गांधी ने हरिजन बोले, और एक देवदासी प्रथा है उसमें हरिजन बोला जाता था। तो अलग अलग मत हैं जिस पे हरिजन शब्द पे और दास पे। को दास लिखे हुआ लिख सकता है, को बाम परेशानी ना है, लेकिन हरिजन शब्द को नकार दीजिए, क्योंकि इससे परेशानी होती है समाज में। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो लड़ाई झगड़े होते हैं यहाँ पर। तो लड़ाई झगड़े रोके वहाँ पहले काम होगा तो अपन संगठित हुए जाएंगे। वर्तमान में तो हम लड़ रहे हैं ना एक दूसरे से, तभी तो हमने एकता ना है, तो वो लड़ाई मिटाए का काम है। तो हरिजन शब्द नकारना पड़ेगा। कबीर भाई हरिजन है तो वे मानते में अपन निजी स्तर पे मान ले, लेकिन समाज में नहीं प्रचार करें आपको कोई जरूरी है गाय, हाँ मानते में अपन इस तरफ है। गांधी का हरिजन है, वे दलाली कतरे में पॉलिटिकल पार्टी की, हाँ, लेकिन सगन के सामने हाथ जोड़े थे, मान जाओ माई कही थे, सगन के सामने मत हरिजन के। 18 वर्ष की बेटी आती है तो बेटी के लिए समस्याएं होती हैं। 18 वर्ष में ही नौकरियां देखने फॉर्म डालने की उम्र आती है, और 18 वर्ष में ही पैसे तो पढ़े ना रही, कम पढ़ रही हैं ना लड़की, जिनके बाप मैं यूँ कह देते हैं 18 साल की है मोड़ी शादी करो, तो 18 साल वो नौकरी देखो स्टार्ट करते हैं, जब तक तो भैया शादी कर देते हैं बाकी। तो फिर कह रहे हैं हम आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया कैसे करेंगे तुम। अच्छा, अगला लिखा है महिलाओं के ऊपर ही, रजस्वला स्त्री जो होती है माहवारी के समय पे, उसके हाथ का खाना नहीं खाते लोग, अपवित्र समझते हैं। तो उस पर लिखा है रजस्वला अपवित्र नहीं और ना ही अछूत, भस्म होगा भेदभाव आपस प्यार अटूट। इस आर्टिकल को पढ़ने पर ही प्राप्त हो पता चलेगा कि ये सब क्या है, तभी समझ में आ गया। ज़्यादा व्याख्या इसलिए नहीं कर सकता कि जहाँ में बहुत टाइम लग रहा है, तो ज़्यादा व्याख्या ना कर सकते, लेकिन रजस्वला स्त्री अपवित्र नहीं है और अछूत नहीं है, समानता का व्यवहार अपन कर सकते हैं उसके साथ में। पतिव्रता से पवित्र स्त्री श्रेष्ठ है, जान पतिव्रता पाक, तातन नहीं गुरूर, चरित्रशील सदाचार नारी गुण भरपूर। जिस नारी के अंदर चरित्रशील सदाचार भरपूर है और तातन अभिमान नान है, घमंड नान है, वह पवित्र स्त्री है और बुद्धत्व को प्राप्त होने वाली स्त्री है। मीराबाई की तरह है वो। वह क्या है, पतिव्रता, उसको बनने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही पवित्र है, उसको पति परमेश्वर बनाने की जरूरत नहीं है, पति है पति ही मान ले जी काफ़ी है। अगला लिखा है, ये लिखा है सेक्स और
प्रेम के विषय में लिखा है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तब जानकारी होगी, लेकिन मोटा मोटा लिखा है, रिश्ता टूटन ना होए और नहीं होवे तलाक, काम प्रेम का संतुलन, कर मितवा चालाक। ज़्यादा चतुराई मत चलाओ, काम और प्रेम दो बराबर चाहिए तब ऐसा होगा, लेकिन प्रेम मत ना ने, केवल काम काम है इसलिए परेशानी आ रही है, इसलिए रिश्ते टूटते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक होते हैं। योग्यतम और श्रेष्ठतम के विषय में लिखा है, योग्यतम कौन है और श्रेष्ठतम कौन है। 11 कर्तव्य देश हेत, भारतीय संविधान में 11 कर्तव्य बताए गए हैं। हमें तो 6 अधिकार, मतलब देश के हित में तो 11 कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए हैं, हमारे हित 6 अधिकार दिए हैं, 6 मौलिक अधिकार। आना कहानी करते जिन मानवे में कोई आना कहानी करते नहीं, बाको है धिक्कार। हाँ, अगला है सांकट स्वामी और मानसिक गुलामी के विषय में लिखा है, शोषण करे व करावे, अचेतन मन गुलाम, सांकट ना फल पावता, करता दिन भर काम। वो दिन भर काम करते रहता है, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं पड़ती है कि मैं काम किस उद्देश्य से कर रहा हूँ। वो काम करते हैं लेकिन बाको मतलब उद्देश्य सफल नहीं होता है, और तभी जे हमारा उद्देश्य सफल ना नहीं रहे, ये सांकट पड़ गए और मानसिक गुलाम पड़ गए, भाई हमें लीड कर रहे हैं। बलि और बलिदान में अंतर समझना पड़ेगा हमें। बलि तो पशु की देते हैं, मंदिर में आज लग रही हैं, पहले में लगती, और बलिदान शहीद देते हैं। समाज में समाज सुधार कार्य करते करते मर जाते हैं, वह भी बलिदान ही होते हैं। बलि नीचा दूषित कर्म, सैनिक कर्म महान, पशुवध बलि कहावता, सैनिक दे बलिदान। जो पशुओं की बलि देते हैं वो बलि है, और बलिदान उसको कहते हैं जो सैनिक कर्म है, जो समाज के हित में कार्य कर रहा है, देश के हित में कार्य कर रहा है। अब इनका जवाब आ गया, कहाँ है राज्यपाल भैया, थोड़ा नहीं 2 मिनट इधर आ जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब है, हर चीज़ को जवाब इसमें समाधान मिल जाएगा। कोई आदमी प्रश्न नहीं उठा सकता है इतने तरीके से 2.5 साल में। हाँ, मतलब 2.5 साल में लिखी है, लिख तो जाए मतलब 6 महीना में हो सकते, लेकिन 2.5 साल में लिखी है बहुत तरीका थे, तो हर एक आदमी के सवाल को जवाब ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा, समझ आए की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन्हें कही है ठीक है माँ बाप की सेवा की कही है संविधान में, तो वो तो कही है ना कही तो करनी पड़ेगी ना। तो मतलब सेवा कौन की, अगर यो बाप का ही कहते हैं तो गंगा जी चलो जा, अब की फलानी जगह चलो जा, अब की बाकी जगह चलो जा, क्योंकि पुराने हैं वे पढ़े लिखे ना है, वे तैसे भ्रमित कर देते हैं, भ्रमित है। तो तुम क्या करते हैं फालतू की चीज़ें में पैसा उड़ाए के और मतलब मोड़ा मोड़ी में पैसा काट देते हैं, तो जाते फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, मोड़ा मोड़ी तुम्हारा अपमान करते हैं। ठीक है, तो माता पिता की सेवा न कहवे की जगह पे सेवा क्यों बात है, माता पिता की सेवा करो और मोड़ा मोड़ी की बराबर करो तो झगड़ा मिट जाएगा। जब तक हम सेवा शब्द प्रयोग करेंगे, जब तक हमारा शोषण मिटना ना है, सेवा किसी की भी हो, छोटे बड़े की, माता पिता की, बच्चों की सेवा तो सेवा होती है। ठीक है, मतलब आश्रित रहते, रोगी हैं, बच्चा है, बूढ़े हैं, सघन की सेवा करो माता पिता की। आश्रित सेवा सवन की, कर बिना भेदभाव, एक पेट परिवार तक सोचत डूबी नाव। एक पेट और एक परिवार तक सोच गई तो नाव जो डूबी है। हर चीज़ का समाधान है, कोई सवाल खड़ा नहीं कर पाएगा इस किताब पर। शरीर गुलामी ना रही पर नहीं रोजगार, मतलब पहले शरीर से गुलामी करा तो, और शरीर की गुलामी ना रही पर रोजगार ना है अब। हाँ, मन गुलामी अब है, मानसिक गुलामी अब है, कर ले सोच विचार कर ले, मानसिक गुलामी तो छूट जा।